हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके स्टडी सेंटर में। और आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं 11th क्लास का रसायन विज्ञान, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 2। ठीक है, इसके पहले हम लोग पढ़े हैं डाल्टन्स का परमाणु सिद्धांत, जो आपका नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको मिल जाएगा या मिला हुआ है। ठीक है, उसमें आप जा करके देख लीजिएगा, चैनल पे वो पहले से वीडियो पड़ी हुई है। और आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं, ठीक है, परमाणु के मूल कणों के लक्षण। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कोई भी परमाणु होता है, ठीक है, वह आधुनिक सिद्धांतों के आधार पे अगर हम कह सकते हैं कि डाल्टन के सिद्धांत के आधार पे तो कहते थे क्या कि परमाणु जो होता है वो अविभाज्य कण है, जबकि आधुनिक सिद्धांत के आधार पे जो है परमाणु का जो है मतलब कुछ हद तक अस्तित्व जो है मिटाया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि जो परमाणु होता है, ठीक है, कहा जाता है कि वर्तमान में कि परमाणु दो प्रकार के कणों से मिलके बना होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा, परमाणु। ठीक है, तो देखिए, परमाणु जो होता है दो प्रकार के कणों से मिलके बना होता है। पहला होता है क्या, पहला होता है मूल कण या अस्थाई कण। क्या होता है, मूल कण या अस्थाई कण। ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल जिसको बोल सकते हैं। और दूसरा होता है अस्थाई कण, अस्थाई कण। ठीक है ना, तो देखिए, अस्थाई कण किसी को बोलते हैं या मूल कण। तो देखिए, तो कोई भी पार्टिकल, ठीक है, यानी परमाणु के अंदर पाए जाने वाले ऐसे सूक्ष्म कण जो हमेशा पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मूल कण कहते हैं। ठीक है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि वे कण जो परमाणु के अंदर और बाहर स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं अस्थाई कण या मूल कण। इसको हम लोग कुछ नाम से जानते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। दूसरा हो गया प्रोटॉन, प्रोटॉन। तीसरा हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन। क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन। ठीक, तो ये तीन जो है कण कौन से हैं, वो मूल कण या अस्थाई कण हैं। ठीक है, लेकिन जो दूसरा होता है अस्थाई कण, यानी हम कह सकते हैं कि ऐसा कण या वे कण जो परमाणु के अंदर और बाहर जिनका क्षणिक महत्व होता है या स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अस्थाई कण कहते हैं, या इसको बोल सकते हैं अनस्टेबल पार्टिकल। यानी ये जो हो जाएगा आपका फंडामेंटल या स्टेबल पार्टिकल्स, स्टेबल पार्टिकल्स। और ये जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, अनस्टेबल पार्टिकल्स। ठीक है, तो देखिए, इसमें अनस्टेबल पार्टिकल कितने हैं, 4 है। ठीक है, तो इसको कहते हैं पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन। ठीक है, उसके बाद से न्यूट्रिनो, क्या हो जाएगा, न्यूट्रिनो। फिर एक आता है एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, और एक होता है मेसान। क्या होता है, मेसान। ठीक, तो देखिए, ये जो है हमारे पास 4 जो है मिले। ठीक है, अस्थाई कण, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और मेसान। जबकि हमारे पास मूल कण जो है वो 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो देखिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि मूल कण ही हमेशा जो है परमाणु के संरचना में, निर्माण में भाग लेते हैं, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं कि परमाणु संरचना की जो आधारभूत इकाई है वह क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, या नॉर्मली हम लोग यही चीज़ हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब हमें जानना होगा कि इन मूल कणों का जो है क्या लक्षण होता है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे दिया गया है मूल कण का नाम और दूसरा प्रतीक। ठीक है, तो मूल कण हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन। इसका प्रतीक क्या है, ई से या 1E0, या इसको E- से भी क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इस पे आवेश कितना होता है, तो यूनिट जो है इकाई आवेश होता है, इकाई ऋणावेश होता है। और इसका कुलाम में अगर कह दें तो 1.6 × 10⁻19 कुलाम जो होता है, यानी हम कह सकते हैं कि 1.6 × 10⁻⁻19 कुलाम ऋणावेश होता है। ठीक है, और इसका जो है अगर किलोग्राम में अगर द्रव्यमान कहा जाए तो 9.1093 × 10⁻⁻
31 kg होता है, ठीक है। या इसका जो आपेक्षिक द्रव्यमान होता है वो 1/1837 होता है, ठीक है। तथा AMU में जो होता है इसका द्रव्यमान वो 0.00054860 होता है, ठीक है। और इसके खोजकर्ता कौन है? तो जे थॉमसन है। किस सन में किए थे? तो 1897 में, ठीक है ना, 1897 में। वैसे ही अगर हम बात कर देते हैं मूल कण, दूसरा क्या है? प्रोटॉन है। प्रोटॉन का संकेत क्या होता है? तो P, या इसको हम कहते हैं 1H1 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। हाँ, इस पे जैसे प्रोटॉन पे यूनिट जो है धनावेश होता है, या इसका कूलाम में देखिए इसका बराबर होता है, लेकिन बस यहाँ पे क्या होता है? धनावेश, यानी 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम धनावेश होगा, ठीक है। अब आते हैं, इसका जो द्रव्यमान है प्रोटॉन का वो 1.6726 गुणे 10 के घाते -27 kg होता है। किसमें? kg में, ठीक है। और इसका जो आपेक्षिक द्रव्यमान होता है वो 1 होता है, ठीक। ऐसे ही अगर AMU में इसका द्रव्यमान देखा जाए तो 1.007276 होता है, ठीक है। तथा इसके जो खोज करता है वो कौन है? रदरफोर्ड है, ठीक है। और इसमें किस सन में किए थे? तो 1919 में किए थे, ठीक है। अब आ जाते हैं न्यूट्रॉन, ठीक है। तो देखिए न्यूट्रॉन क्या होता है? तो न्यूट्रॉन का जो संकेत होता है वो n होता है, या 0n1 मानते हैं, ठीक है। यह एक विद्युत उदासीन कण होता है। इस पे क्या होता है? शून्य आवेश पाया जाता है, ठीक है। हाँ, इसका जो किलोग्राम में द्रव्यमान अगर कह दिया जाए तो 1.6748 गुणे 10 के घाते -27 किलोग्राम होता है, kg। और इसका आपेक्षिक द्रव्यमान होता है वो 1 होता है, ठीक है। लेकिन इसका AMU में द्रव्यमान जो होगा वो 1.008665 होता है, ठीक है। और इसके जो खोज करता है वो जेम्स चैडविक हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं ये किस सन में हुआ था? तो 1932 में हुआ था, ठीक है। तो देखिए आपको जो है इसमें क्या करना है कि इसका संकेत याद रखना है और साथ में कूलाम, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के पे जो है कितना आवेश होता है? तो 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम ऋण आवेश, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर प्रोटॉन की बात करेंगे तो इसमें 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम धन आवेश होता है। जबकि न्यूट्रॉन पे अगर कह दिया जाए तो ये क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने सीख लिया। हाँ, इसका आवेश पूछता है, इसका प्रतीक पूछता है, और अपेक्षिक द्रव्यमान थोड़ा सा कभी कभी द्रव्यमान पूछ देता है, नहीं तो इसका द्रव्यमान AMU में आपको याद रखना है, और साथ साथ इसके खोजकर्ता, ठीक है। तो खोजकर्ता के लिए एक फार्मूला है, ठीक है, जिसको हम लोग कह सकते हैं ईंट पर या ईंटा पर नाच, ठीक है। ईंटा पर, ठीक है, नाच। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ? ईंटा पर नाच से क्या हुआ? ई से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और टी से ट से क्या हो जाएगा? थॉमसन, ठीक है, थॉमसन। किसी किसी बुक में आपका थॉमसन मिलेगा और नहीं तो थॉमसन भी मिलता है, ठीक है। अब देखिए प से क्या हो जाएगा? प्रोटॉन। क्या हो जाएगा? प्रोटॉन, ठीक है। और र से क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड। क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड। देखिए एन से हो जाएगा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। और च से हो जाएगा चैडविक, चैडविक, ठीक है। तो ये एकदम याद रखना है। क्या हो जाएगा कि अगर इससे पूछ दिया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, तो इसको याद रखना है ईंटा पर नाच। माने ई से इलेक्ट्रॉन, ट से थॉमसन, प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, और न से न्यूट्रॉन, च से चैडविक, ठीक है। तो चलिए कल हम लोग जो है पढ़ेंगे, ठीक है, परमाणु संरचना की जटिलता के प्रमाण, ठीक है। यानी कैथोड किरणों की खोज और एनोड किरणों की खोज, फिर इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, और साथ में नाभिक की खोज, ठीक है। और ये पढ़ने के बाद तब हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे क्या कि कह सकते हैं कि परमाणु मॉडल, ठीक है। तो ये आगे का वीडियो जो है बहुत अच्छी होने वाली है, तो प्लीज़ आप लोग देखिए और वीडियो को से जो है देख करके इससे अधिक से अधिक लाभ उठाइए, ठीक है। और आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है।
तो आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।